फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी जो कि मामला चल रहा है, आप सब जान रहे हो, आज इसकी सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने वाली थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले की सुनवाई होनी थी। उसमें क्या क्या चीजें हुई, सुनवाई पूरी हो चुकी है। मैं बता दूं क्या क्या चीजों पर जो है वहां पर डिस्कशन हुआ और क्या क्या पॉइंट्स रखे गए और आगे का डेट क्या मिला है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये आज की सुनवाई का है। आज सुनवाई हो रही थी। ये हमारे दो जस्टिस हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी जी हैं, आपको अच्छे तरीके से जानते हो। ये डीएलएड की तरफ से जो है एडवोकेट हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी बातों को रखती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये बीएड की तरफ से हैं और कुछ ज्यादा खास आज के सुनवाई में हो नहीं पाया। रीजन भी था उसका, जैसे ही सुनवाई के लिए केस स्टार्ट हुआ है वैसे ही बीएड के ये जो एडवोकेट आपको दिखाई दे रही हैं, इन्होंने डेट आगे की डिमांड कर दी। आगे डेट बढ़ाने की मांग की है। क्यों की है ये भी मैं बताऊंगी। बीएड की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे उनकी सर्जरी हुई थी और इस जिसकी वजह से वो आज कोर्ट में नहीं प्रेजेंट हो पाए और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि डेट आगे बढ़ाया जाए। उनकी ऐसी सर्जरी, क्योंकि उसके बाद जो जस्टिस थे उन्होंने ये भी बोला कि वो ऑनलाइन तो आ सकते थे, तो फिर एडवोकेट का ये कहना था कि वो इस तरह की सर्जरी उनकी हुई थी कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए वो जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। तो जिसके लिए डेट आगे मांगा गया। आपको क्या लगता है कि डेट आगे मांगा जाएगा तो जो डीएलएड के सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी जी हैं वैसे ही रह जाएंगी? इन्होंने भी फिजिकल, क्योंकि प्रॉब्लम था, सर्जरी की बात थी, तो वैसे इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा क्योंकि ये मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है हर जगह से डिसमिस होता आ रहा है बीएड के पक्ष को लेकर के। इन्होंने एक बार जरूर बोला कि अभी जितने भी मामले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सभी जगह से डिस्पोज हो गया है और बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो है अब चीजें पूरी तरीके से क्लियर है। तो इसलिए इस चीज को जल्दी से जल्दी अगर हम इसको सॉल्व कर ले और यहाँ पे डिसीजन दे दे तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस का ये कहना था कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ग्राउंड पे डेट आगे बढ़ाने को कहा जा रहा है ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, उसे हमें कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर बीएड के एडवोकेट से जो डेट मांगा गया था वो था 27 फरवरी। इन्होंने कहा था कि 27 फरवरी का जो है नेक्स्ट डेट दिया जाए, लेकिन मीनाक्षी जी ने भी और डीएलएड के बीटीसी के एडवोकेट ने भी जो है यहाँ पर अपोज किया और इन्होंने कहा इतना ज्यादा जो है डेट देना सही नहीं होगा। तो फाइनली डेट जो है 13 फरवरी, इवन जो जस्टिस थे उन्होंने भी कहा कि इतना ज्यादा डेट हम नहीं दे पाएंगे। 13 फरवरी यानी 2 वीक्स का डेट एक्सटेंड करने के लिए कहा और बोले कि 13 फरवरी तक जो है 13 फरवरी को जो है इसकी सुनवाई होगी। देखो सुनवाई क्या होगी, किस पक्ष पे किस पॉइंट पे जो है चीजों को रखा जाएगा, कुछ हद तक जो है चीजें क्लियर चल रही हैं, आप भी जान रहे हो। तो इसलिए जो है डेट को एक्सटेंड करवाया जा रहा है। ये बात है कि उनकी सर्जरी हुई थी तो जिसके ग्राउंड पे डेट एक्सटेंड इजिली हो गया, लेकिन आगे जाकर के जो है इसका क्या अभी इम्पैक्ट निकल कर आएगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको हमने बताया था कि भाई एक केस जो है बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड यूपी में डाला गया है जिसकी सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। अब उस केस में अगर कुछ ऐसा बोल सकते हो कि चीजें पॉइंट्स जो है निकल कर आ जाते हैं तो उसको यहाँ पर भी रेफर किया जा सकता है और इसलिए भी जो है ये डेट एक्सटेंड करवाना जरूरी था। इसके बाद एमपी वाला भी मामला है, तो एमपी वाला मामला भी जो है आपको 24 को है, तो 22 वाले जो भी चीजें होंगी उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि देखने को दोनों जगह पे मिले। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी से यही चीजें निकल कर आई है और नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। नेक्स्ट डेट आप लोगों को मिला है 13 फरवरी का। 13 फरवरी को सुनवाई होगी। मीनाक्षी जी ने तो ये भी बोल दिया कि आगे क्या होगा सर, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें होते आ रही हैं उसके अनुसार तो ये भी केस जो है डिस्पोज ही होगा, लेकिन फिर जस्टिस ने बोला कि आगे क्या होगा हम इसे अभी नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं। तो 13 फरवरी को जो चीजें होंगी, जो सुनवाई होगी, उस ग्राउंड पे जो है फैसला
लिया जा सकता है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ से बीएड वर्सेस बीटीसी में डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का मामला मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहां पर हुआ क्या था कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था बीएड वर्सेस बीटीसी में, छत्तीसगढ़ में टीचिंग प्रोसेस यानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, काउंसलिंग नहीं हुआ था और 11 अगस्त के बाद काउंसलिंग जो है होना था, डेट आया हुआ था। लेकिन क्योंकि 11 अगस्त को 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया गया, तो डीएलएड वालों ने मांग की कि अब बीएड वालों का काउंसलिंग नहीं होना चाहिए 1 to 5 में, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने, जो राज्य सरकार है, उन्होंने लागू भी कर दिया कि हाँ बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे। इस चीज को बीएड वाले उठा करके लेके गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इजाजत लेकर के आए, परमिशन लेकर के आए कि हमें जो है काउंसलिंग में शामिल होने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला भी उन्हीं के पक्ष में सुनाया। लेकिन ये बात बोलते हुए कि इन लोगों की ज्वाइनिंग जो होगी वो मेरिट बेस पे होगी और उसका निर्णय जो है हाई कोर्ट करेगा। ये सभी चीजें जो है इसमें चल रही है, इसीलिए हाईकोर्ट का रोल जो है अभी ये टीचिंग भर्ती में जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो एमपी का हो, मध्य प्रदेश का हो या बिहार का हो, इसमें हाईकोर्ट का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें हाईकोर्ट के हाथ में दे दी है। तो अब जो 13 फरवरी को फैसला होगा, इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, हम बिल्कुल इस पर नजर बना करके रखेंगे। जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।